नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है B2 क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि दो अंकों का जोड़ कैसे किया जाता है बहुत आसानी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने क्या लिख रखा है, जोड़ यानी क्या, एडिशन। जोड़ यानी एडिशन। ठीक है, तो हम लोग का आज का क्या टॉपिक है, दो अंकों का जोड़। यानी पहले क्या होगा, पहले दो अंक होगा, ठीक है, फिर उसके बाद से प्लस एक अंक होगा, यानी दो अंकों का जोड़ हम जानेंगे। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोग का ट्रिक क्या है दोस्तों, हम लोग का ट्रिक कह रहा है एक संख्या का दहाई, यानी ये संख्या है, इसका इकाई, ये क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, ये इकाई है। क्या है दोस्तों, इकाई। इकाई, ठीक है, ये हमारा इकाई है। और ये क्या है दोस्तों, दहाई। ये क्या है, दहाई। ये हमारा क्या है, दहाई दोस्तों। ये तो आप जानते ही होंगे। और ये क्या है दोस्तों हमारा, ये भी हमारा क्या है, इकाई ही है। क्या है दोस्तों, इकाई। ये हमारा इकाई, ठीक है। और दिया है ट्रिक हमारा क्या है कि एक संख्या का दहाई यानी टेनवा यानी 10वां, ठीक है, का अंक, ठीक है, के आगे जीरो, यानी आगे जीरो। इसका मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे, तो मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कह दिया दो के आगे जीरो लिखो, तो दो के आगे हम क्या लिखेंगे, ऐसे जीरो, यानी ये हमारा क्या हो गया, 20। कह रहा है तीन के आगे जीरो लिखे, तो ये हमारा 3 और उसके आगे जीरो यानी 30, ठीक है। 7 के आगे जीरो, तो ये हमारा 7, इसके आगे जीरो, कितना, 70, ठीक है। ये हमारा है दोस्तों आगे जीरो का मतलब कहने का, ठीक है, यानी के आगे जीरो मानकर, यानी मानकर अपने दिमाग में मानेंगे, ठीक है, दिमाग में रखें, यानी मान के दिमाग में रखें। यानी क्या कहा है, डिजिट इसके आगे नहीं, यानी इसके आगे, ए के आगे जीरो मान के अपने दिमाग में रखें, ठीक है। ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ए के आगे। फिर दोनों संख्याओं के इकाई, यानी ये जो हमारा क्या है, ये इकाई है और ये इकाई है, दोनों संख्याओं की इकाई के अंक को जोड़कर, यानी इन दोनों को जोड़कर, जैसे ये क्या है हमारा, जोड़कर, यानी ये क्या है, बी और ये सी, तो इन दोनों के अंक को जोड़कर, ठीक है, दिमाग वाली संख्या में जोड़ देते हैं तो उत्तर आ जाएगा। यानी दिमाग वाली संख्या, जैसे ये दिमाग वाली संख्या यही ना था दोस्तों, हम रखे हैं A0, और A0 को ये क्या है, B+C, यानी B+C, अरे सॉरी दोस्तों, B+C करके ऐसे कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको इसे एक अंक मान के दिखाते हैं, यानी एक क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल। ये हमारा क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल में हमने क्या रखा है, ये हमारा इकाई का अंक कितना है, 7, और ये हमारा जो कि दहाई, इकाई दहाई यानी 2 अंकों वाली, ठीक है दोस्तों। तो 2 अंकों वाली क्या है ये दोस्तों, ये 2 अंकों वाली है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, दहाई, और ये क्या, इकाई हमने लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम अपने पहले स्टेप पे चलते हैं, यानी पहला स्टेप क्या करना है, जो इसमें कहा था यानी एक संख्या वाली दहाई का अंक, एक संख्या वाली दहाई का अंक के आगे जीरो मान कर दिमाग में रखते हैं। यानी एक संख्या वाली दहाई, यानी ये हमारा दहाई है, इसे जीरो मान के, इसके आगे हमने जीरो मान लिया है, इसे हमने मान लिया और रखा है अपने दिमाग में, ठीक है। और दूसरा स्टेप हम लोग का क्या कहता है, फिर इकाई और इकाई के अंक को जोड़ते हैं। ये हमारा इकाई, देखो दोस्तों, ये हमारे इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14, ठीक है दोस्तों। और हम अपने लास्ट एंड फाइनल स्टेप पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या कहा था कि इकाई के अंक को जोड़कर दिमाग वाली संख्या में जोड़ देते हैं तो उत्तर आ जाएगा। दिमाग वाली संख्या हमारा क्या है दोस्तों, जो मान के हमने रखा था 60,
और ये हमारा क्या है, इकाई के अंक को जोड़ा था तो 14 आया था, ठीक है। और इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ पे 0 में 4 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 में 1 जोड़ाएगा 7, तो यानी 74, इसका आंसर हमारा हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा, क्या कहा था पहले, जो दहाई वाला अंक है उसे 0 मानकर अपने दिमाग में रख लेंगे, 0 मान के हमने अपने दिमाग में रख लिया। फिर उसके बाद से इकाई, यानी कितना, इकाई के अंक संख्या को जोड़ेंगे, तो 8 8 16 1 17, यानी ये हमारे कितना हो जाएगा, 17। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 0 में 4 जोड़ाएगा तो कितना, 0 में 7 जोड़ाएगा तो दोस्तों हम लोग का क्या होगा, 7 होगा। और ये हमारा 4 में 1 जोड़ाएगा तो 5, यानी इसका आंसर आ गया दोस्तों 57। ये हमारा एक अंकों का यानी 2 अंकों की संख्या वाला जोड़ है, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको इसी पे 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करवा के दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन, ये क्या कह दिया, 88 और +8, ये कह दिया। अब कह रहा है इसके बराबर क्या होगा, यानी जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहले क्या बताया था, दहाई वाले अंक को 0 मान, उसके आगे 0 लिख देंगे, आगे 0 लिख दिया। फिर उसके बाद से इन इकाई अंकों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 1 9, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 97, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, तीसरा, माने ये क्या है, दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ठीक है। तीसरा हम क्वेश्चन ले लें, यहाँ पे क्या रहेगा, 57 कर दिया, फिर क्या है, यहाँ पे 2 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है, कहा हम लोग क्या करेंगे कि दहाई वाले अंक के सामने आगे 0 लिखेंगे, 0 लिख दिया। और ये इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 99, हमारे 99 आंसर आ गया। इसी प्रकार हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4। मान लो दोस्तों यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 9 है। अब क्या करेंगे कि दोस्तों हम दहाई वाले अंक, यानी दहाई वाले अंक के सामने क्या रखेंगे, 0 लिख देंगे। दाएं वाले अंक, दाएं कितना है, ये 4 है, इसके आगे 0 लिख दिया मानकर। फिर उसके पहले इकाई अंक को जोड़ देंगे, तो 8 8 16 1 17, यानी 17 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और ये 5, 57, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो दोस्तों यहाँ 57 हो गया और यहाँ पे 9 कर दिया। अब इन दोनों के यानी दहाई वाले अंक के सामने क्या लिखेंगे, आगे 0 लिखेंगे, ठीक है। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 9 1 10 16, यानी कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 7 और ये 9 16 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 6 लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा, 66, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हम और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हम ले लेते हैं, हम लोग 28, ठीक है दोस्तों, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, क्या दोस्तों 28, ठीक है। यहाँ पे 3, अब इसे हम जोड़ते हैं, यानी दहाई वाले अंक के सामने क्या लिखेंगे, 0, दहाई जो है इसके सामने 0 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और ये 33, ये हमारा 33 आंसर हो गया दोस्तों। ये हमारा 7वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या 92 लेंगे दोस्तों, और ये कितना लेंगे, चलो दोस्तों 9 ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा। अब हम करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कह रहा है दोस्तों दहाई वाले संख्या के सामने 0 लिखेंगे आगे, ठीक है, 0 लिख दिया। और इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 11 आएगा। और फिर उसके बाद से इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 9 1 10, 110 हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 के सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 78 और
इतना कह दिया। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, दहाई वाले यानी दहाई वाले संख्या के सामने जीरो लिखेंगे। इसे अपने दिमाग में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अगर ऐसे करना चाहते हो कर सकते हो दोस्तों। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 17। अब इन लोग को जोड़ने हैं 7 और इसमें जोड़ेंगे 8 यानी 87। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों कि यहाँ पे हम 48 नहीं 49 ले लेते हैं, 49 और यहाँ पे कोई डिजिट 5 या 4 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस दहाई वाले संख्या के सामने जीरो लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 13। और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ 3 और ये 5 यानी 53। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों हम लोग का 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हम ले लेंगे मान लो दोस्तों 55 ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं 6, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, यहाँ पे पूछा है क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, दाएं वाले संख्या के सामने जीरो लिखेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 5 कितना होगा 11 दोस्तों। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसे जोड़ेंगे 6 यानी हम लोग का आंसर हो गया 61, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 अपने चलते हैं, ठीक है। 11 क्या कह रहा है, यहाँ पे मान लो दोस्तों 11 ही हो गया और यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है कि क्या होगा, इन दोनों के बराबर जोड़ेंगे। तो इसके बराबर हम क्या करेंगे, जीरो के सामने यानी दहाई वाली 11 के सामने दहाई वाली संख्या के सामने जीरो लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। 7 1 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा दोस्तों 18। ये दोस्तों बहुत काम करेगा, इसे हल्के मत लेना, ठीक है दोस्तों। ये कैलकुलेशन आपका बहुत मजबूत करवा सकता है। ये हम लोग का पहला स्टेप है, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम आपको बहुत क्वेश्चन, बहुत भारी भारी क्वेश्चन आपको करवा के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग का 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हम यहाँ पे 39 ले रहे हैं, 39 के और यहाँ पे 7 ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को पूछ दिया क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, दहाई वाले संख्या के सामने जीरो लिखेंगे और 9 एक साथ कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 9 7 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 46 यानी 46 हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या हो गया 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 69 और प्लस कितना 9 कर लो। अब वहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लो, ठीक है। तो दहाई वाला अंक ये हमारा क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये इकाई है, ठीक है। तो दहाई वाली संख्या के सामने क्या लिखोगे 0 और इकाई का इस संख्या को जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 18। अब इन दोनों को जोड़ दो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 7 78 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तेरह क्वेश्चन हो गया था दोस्तों। अब ये हम 14वां क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। टोटल हम 15 या 16 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, ये 87 और प्लस 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दहाई वाले संख्या के सामने जीरो लिखेंगे और इन इकाई वाले संख्या को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 14 और ये कितना हो जाएगा 94 यानी 8 1 9 यानी 94 हम लोग का आंसर हो गया। ये हमारा 15 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे 95 प्लस 9 कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, दहाई वाली संख्या के सामने क्या लिखेंगे 0, क्या, ठीक है 0 लिख दिया। और फिर उसके बाद से जो इकाई वाला अंक है इन दोनों को जोड़ देंगे। इकाई वाला अंक जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 14, ठीक है। अब हम इसे जोड़ते हैं 4 और 9 1 10 यानी 104। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। कह रहा है दोस्तों 76 और 7 को हम जोड़ते हैं और पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम क्या करें, दाएं वाले अंक संख्या के सामने क्या लिखेंगे 0, ये हमारा दाएं वाला संख्या, और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 13। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 और 1 8 यानी 83। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 17वां, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों,
यहाँ पे ले रहे हैं 34 प्लस 4 ले रहे हैं, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहले दाएं वाले संख्या के सामने क्या लिखेंगे 0 और इन दोनों को जोड़ेंगे 8, टोटल 38। ये हमारा ऐसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी समझ में आया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।